क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में होने वाले 24 बम धमाकों में कौन से मुल्क के शहरी मुलव्विस हैं, किसका हाथ है? इसके अलावा अफगानियों को पाकिस्तान से निकाला जा रहा है, तो अल्ताफ हुसैन साहब इस बात पे बहुत ज्यादा खुश हैं। तो उनकी खुशी की वजह क्या है, इस पे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम फहद है। पाकिस्तान में जो पिछले 24 बम धमाके हुए हैं, तो पाकिस्तानी एजेंसीज की तहकीक और तफ्तीश के मुताबिक 24 में से 14 बम ब्लास्ट में अफगानिस्तान के शहरी मुलव्विस हैं। यानी पाकिस्तान का अमन बर्बाद करने में, दहशतगर्दी और तखरीबकारी फैलाने में पिछले 24 बम धमाकों में से 14 में अफगानी मुलव्विस हैं। अब वो सिर्फ अफगानी नहीं होंगे, अफगानियों ने किए हैं, लेकिन उनके पाकिस्तानी सहूलतकार भी होंगे। तो अफगानियों पे तो हाथ डालना चाहिए। इसके अलावा जो उनके पाकिस्तानी सहूलतकार हैं, जो कि पाकिस्तान से और यहाँ की आवाम से गद्दारी कर रहे हैं और लोगों को मरवा रहे हैं, तो उनको भी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। इसके अलावा 31 अक्टूबर गुजर चुका है। डेडलाइन दी गई थी कि पाकिस्तान में जितने भी गैर मुल्की मुकीम हैं गैर कानूनी तौर पे, तो वो 31 अक्टूबर तक निकल जाएं। उसके बाद ऑपरेशन शुरू होगा। तो ऑपरेशन का आगाज जो है वो कर दिया गया है। और जो भी ज्यादातर गैर कानूनी लोग यहाँ पे मुकीम हैं दूसरे शहरियों के, दूसरे मुल्कों के, तो उनमें से ज्यादातर अफगानी हैं। इनके खिलाफ ऑपरेशन शुरू हो गया है और अब इनको पाकिस्तान से बाहर निकाला जा रहा है। और इस तमाम सूरत हाल पे अल्ताफ हुसैन खुश हैं, खुल के जो है वो अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। उनका कहना है, मानना है कि पाकिस्तान में जो वारदातें होती हैं दहशतगर्दी की, असलहे की और स्मगलिंग की, तो उनमें ज्यादातर में अफगानी मुलव्विस होते हैं और इसका नुकसान जो होता है वो पाकिस्तान को होता है। तो अफगानियों को अपने मुल्क जाना चाहिए, क्योंकि अब वहां के हालात बेहतर हो गए हैं। जो पाकिस्तान के आदाद शुमार के मुताबिक सरकारी के अफगानी चेहरे यहाँ पे 37 लैक्स यानी 37 लाख अफगानी यहाँ पे रह रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं कि हमारे सरकार का निज़ाम कैसा है, और जो सरकारी स्टैट्स होते हैं तो वो ठीक नहीं होते। तो 37 लाख जो हैं वो इनकी नॉलेज में हैं, तो इससे डबल या ट्रिपल ही निकलेंगे। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात अल्ताफ हुसैन ने ये बोली है कि देखें, अफगानिस्तान में अगर हम पिछले 50 सालों की बात करें तो 2 जंगें लड़ी गई हैं अफगानिस्तान की सरजमीन पे। एक अफगानियों ने वॉर की है रशिया से 1979 से 1989 तक चली, और दूसरी वॉर अमेरिका ने की, अफगानिस्तान पे हमला किया। रशिया ने भी हमला किया था अफगानिस्तान पे, और वो 9/11 के बाद चली है और वो अभी तक चलती आ रही थी। कुछ महीने पहले उसका इख्तिताम हुआ है कि अमेरिका ने अपना इनखिला कर लिया है अफगानिस्तान से। तो अल्ताफ हुसैन ऐसा कहते हैं, अजीब बात कर रहे हैं, अलग सी बात कर रहे हैं कि जो लोग 1979 में जो अफगानिस्तान में वॉर हुई और वो पाकिस्तान आए, तो उस वक्त के कवायद के मुताबिक वो 40 लाख थे। ठीक है, तो 40 लाख लोग यहाँ पे रहे, उन्होंने शादियां भी की, उन्होंने बच्चे भी किए, तो उनकी तो तादाद जो है वो मल्टीप्लाई होके कई गुना बढ़ गई होगी, डबल ट्रिपल हो गई होगी। इसके अलावा जो लोग 1979 से 1989 के दरमियान आए, तो उन्होंने हमारे ही पाकिस्तानी इदारों को, नादरा वगैरह को पैसा खिला के, रिश्वत खिला के जाली एनआईसी बना लिए और जाली पासपोर्ट बना लिए। अब वो हैं तो जाली, क्योंकि वो अफगान शहरी हैं और पाकिस्तान के कानून के मुताबिक उन्होंने जो है वो एनआईसी और पासपोर्ट नहीं बनवाया, बल्कि रिश्वत खिला के चोर रास्ते से बनाया। लेकिन वो रिकॉर्ड में तो आ रहा है, तो वो सब है तो असली। और अब 1979-80s में यहाँ आने वालों के बच्चे हो गए, बल्कि उनके बच्चों के भी बच्चे हो गए। उन्होंने अपनी यहाँ पे जागीरें बना ली हैं, बिजनेस कर लिया है, और उनमें से यकीनन चंद हजार लोग तो होंगे जो कि इलीगल काम कर रहे होंगे, जिसमें किडनैपिंग है, जिसमें स्मगलिंग है, जिसमें असलहा और मनशियात यहाँ पे फैलाना है। तो उनको कैसे पकड़ेंगे? क्योंकि अगर उनका रिकॉर्ड चेक करेंगे तो रिकॉर्ड में तो उनका पाकिस्तानी शहरी आ रहा होगा, क्योंकि पैसा खिला के पाकिस्तान में तो बन जाते हैं। अब थोड़ी सख्ती हो गई है, लेकिन उस जमाने में तो आज से 10 साल पहले तक तो बआसानी बन जाया करते थे एनआईसी और पासपोर्ट पैसे खिला के। तो उनको कैसे पकड़ेंगे? तो उनको तो अब नहीं पकड़ सकते, क्योंकि उनकी तो अब यहाँ पे रूट्स जिसे कहते हैं कि अब तो उनकी यहाँ पे जड़ें हैं, उनके कारोबार हैं, उनकी रिहाइशें हैं, उनकी औलादें हैं जो यहीं पे पैदा हुई हैं। तो आप उनको नहीं निकाल सकते। सिर्फ उन्हीं लोगों को निकाल सकते हैं जो पिछले कुछ महीनों या कुछ सालों में यहाँ पे आए हैं, जो कि इलीगल एक्टिविटीज कर रहे हैं, या जिनकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो मुकम्मल नहीं है। तो देखा जाए तो आगे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, और ये काम तो शुरू में ही पाकिस्तान की हुकूमतों को करना था कि जितने भी अफगान मुहाजिरीन जंग की वजह से आए, तो उनका ख्याल रखना चाहिए था। रख लिया, अच्छी बात है, इंसानियत का मुजाहरा किया, लेकिन उनको बॉर्डर एरियाज तक ही महदूद रखना था, कैंपों में, कि वो वहीं पर ही रहें,
ताकि उनकी निगरानी हो सके और उनमें से जो क्रिमिनल्स हैं वो पाकिस्तान का नुकसान नहीं कर सके। लेकिन उनको आजाद छोड़ दिया गया। वो अफगानिस्तान का बॉर्डर जो इतना दूर है वो कराची में भी आ गए और पाकिस्तान के हर शहर में चले गए। हालांकि उनको रहना चाहिए था बॉर्डर एरियाज में, और वो भी अलग थलग, हमारे जो केपी है और जो हमारा बलूचिस्तान के बॉर्डर हैं उनसे अलग रहना चाहिए था। तो वो तो सब मिक्स हो गई। तो खैर जब से ये ऑपरेशन शुरू हुआ है तो जो सरकारी इदारे हैं, पुलिस, रेंजर्स वगैरह, उनका कहना है कि पिछले जो महीना गुजरा है अक्टूबर का, तो उसमें क्राइम जो है वो बहुत कम हो गए। तो अफगानी जो है वो मुलविस तो हैं। सारे अफगानियों को बुरा नहीं कर सकते, कोई भी मजहब हो, कोई भी मुल्क हो, फिरका हो, तो सारे अच्छे या बुरे नहीं होते। अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। लेकिन जो मीडिया वॉर आजकल है, तो जो अफगानियों की जो यूथ है, नौजवान नस्ल है, वो पाकिस्तानियों को इतना पाकिस्तान को पसंद नहीं करते, उनसे नफरत करते हैं, उनसे चिढ़ते हैं। और लाखों लोग जो हैं वो रहते भी यही हैं, काम भी करते हैं, खाते भी यही का है, कमाते भी यही हैं। तो अल्ताफ हुसैन खुश हैं। तो आप ये बताएंगे, क्या आप भी अफगानियों के यहाँ से निकलने से अल्ताफ हुसैन साहब की तरह खुश हैं? और आपको लगता है कि अब जो क्राइम रेट है वो पाकिस्तान में कम हो जाएगा? आप बता सकते हैं।